हे दिव्य आत्मा, आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पहले भाग में वर्णित ठाकुर किशन सिंह के जीवन में घटित सच्ची घटना को आइए अब ध्यान से समझते हैं। हमारा जो ये जीवन है, ये अनेक जन्मों की श्रृंखला है। ये चेन है अनेक जन्मों की। ये एक क्रम में ये जीवन चल रहा है। पिछले जन्मों में या वर्तमान जन्म में जो भी कर्म हम करते हैं या कर चुके हैं, प्रत्येक कर्म का फल होता है तथा वो समयानुसार मिलता है। कर्म का फल कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, यह अनसर्टेन है। अनसर्टेन है उस व्यक्ति के लिए। परमात्मा के लिए कुछ अनसर्टेन नहीं है, उनका तो विधान ही है। क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं तो हमारे लिए अनसर्टेन है, क्योंकि यह विधान परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है। परंतु फल मिलेगा यह पूर्ण रूप से निश्चित है, चाहे वह कितने समय पश्चात मिले। ठाकुर किशन सिंह ने बकरे की हत्या करते वक्त इस कर्म सिद्धांत को ध्यान में नहीं रखा। यदि वो ध्यान में रखते तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते और उनको तथा उनके परिवार को बकरे की हत्या का बदला पुत्र वियोग से चुकाना नहीं पड़ता। अब प्रश्न उठता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम अपने कर्म किस प्रकार से करें जो हमारे साथ कुछ भी गलत ना हो, हमारे साथ अच्छे ही हमें परिस्थिति मिले, अच्छे फल मिले, हमारा जीवन सुगम हो, शांति से भरा हो, सुविधाओं से भरा हो। इसके लिए हम क्या करें, तो आइए थोड़ा और गहराई में समझते हैं। देखिए, जो नेचर है, नेचर भी परमात्मा की ही बनाई हुई है। तो नेचर का यह न्याय सिद्धांत है कि यदि दूसरे को दुख देने की तथा अपना मतलब सिद्ध करने की नियत से कोई कर्म किया जाता है तो पाप लगता है, उसे पाप कहा जाता है। तथा कर्मों का बंधन ऐसे कर्म से क्रिएट हो जाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति दुख, बीमारी, कष्ट तथा अन्य प्रकार के बंधनों से बचना चाहता है तो ये सावधानी रखे कि किसी को कष्ट ना दे। जैसे हम भगवान के अंश हैं, भगवान की संतान हैं, ऐसे ही दूसरे मनुष्य, दूसरे प्राणी भी भगवान को प्यारे हैं। इसलिए भगवान की खुशी के लिए किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, कष्ट, दुख नहीं देना चाहिए। क्योंकि कोई भी माता पिता ऐसा पसंद नहीं करेगा कि उसकी किसी संतान को दूसरी संतान कष्ट दे, दुख दे। आशा है यह विषय आपको समझ में आया होगा और हम सबको इस कर्म सिद्धांत को जानकर कर्म करने में आसानी, सुगमता रहेगी। इसी विश्वास के साथ आपने अपने अमूल्य समय में से वीडियो देखने के लिए समय निकाला। आपका दिल से आभार, बहुत धन्यवाद।